नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बल एवं बल के प्रकार। ठीक है, फोर्स किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रकार है जो पेशीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। इन बलों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले बल की बात आई तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि बल किसे कहते हैं। बल किसे कहते हैं? फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन तो वैसे तो सामान्य से कोई भी कह सकता है कि बल किसी वस्तु को धक्का देना है, खींचना। धक्का देना, खींचना सामान्यतः बल कहलाता है। लेकिन सामान्यतः से बात नहीं चलेगी, काम नहीं चलेगा, क्योंकि साइंस की भाषा में इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हमें आनी ज़रूरी है कि बल वह कारक है, बल वह कारक है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की जो गति की दिशा है उसमें परिवर्तन कर सकता है, और वस्तु की आकृति या आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उसे बल कहते हैं। तो बल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन वह क्या होगी कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में, गति में, दिशा में, आकार में, आकृति में आदि में परिवर्तन कर दे, बल कहलाता है। ठीक है, तो बल की डेफिनेशन हो गई। बल का मात्रक की बात करते हैं। बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं बलों के प्रकार, बल के प्रकार की। तो बल के प्रकार मैंने आपको बताए थे, पेशीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशीय बल की। सबसे पहले बात करते हैं पेशीय बल किसे कहते हैं। पेशीय बल किसे कहते हैं? मांसपेशियों के द्वारा, व्यक्ति हो चाहे कोई, किसी व्यक्ति के द्वारा उसके मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है। जैसे हम कोई वस्तु को धक्का देते हैं, वस्तु को खींचते हैं, तो हमारे शरीर के द्वारा जो मांसपेशियों के द्वारा, शरीर के अंदर की जो मांसपेशियां हैं उसके द्वारा जो बल लगता है उसे पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं
स्थिर विद्युत बल की, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? आवेशों के द्वारा जो लगाए गए बल है, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो आवेश पता ही है आपको, धनावेश, ऋणावेश, ठीक है। इन धनावेश, ऋणावेश, इनके द्वारा जो आकर्षण बल लगता है उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बता दें कि जैसे हम कंघा है, उसको बालों में लगाने के बाद में अब उसको यदि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसके चिपकते हैं, तो कंघे पर कागज़ के टुकड़े का चिपकना ठीक है। आधे एक्स है उदाहरण। तो स्थिर विद्युत बल समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में बात करते हैं गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? ग्रेविटी फोर्स। गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल, पृथ्वी के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है। कोई भी वस्तु है वो ऊपर की ओर फेंकने पर वापस नीचे की ओर क्यों गिरती है? गुरुत्वीय बल के कारण ही गिर। जैसे पेड़ से फल गिरना, ठीक है, और ऊपर की ओर कोई भी वस्तु फेंकने पर फेंकी गई वस्तु का वापस नीचे की ओर आना या गिरना है। पेड़ से फल गिरता है, कोई वस्तु फेंकते हैं तो वापस नीचे की ओर गिरती है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वह गुरुत्वीय बल के एक उदाहरण को कहलाते हैं। गुरुत्वीय बल के बाद में बात करते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? चुंबकीय बल किसे कहते हैं? सबसे पहले चुंबकीय बल को समझने से पहले आपको ये आना चाहिए कि चुंबक किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु है, ऐसी वस्तु जो लोहे, निकेल, कोबाल्ट जैसी वस्तु होती है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको बोलते हैं चुंबक। ठीक है। लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसी वस्तु है, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको बोलते हैं चुंबक।
और चुंबक के समझ में आने के बाद में इसकी जो क्वालिटी है, जो उसके गुण है, वह भी आपको आना चाहिए। चुंबक के गुण की क्या क्या होते हैं? एक तो चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यानी चुंबक छड़ है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। और इसके दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, एक तो एन, एक होता है एस। एन किसे कहते हैं? नॉर्थ पोल, और एस साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। और क्वालिटी इसकी कि जो एन है, उसके पास एन के पास एन ले जाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और एन को एस के पास ले जाएंगे तो आकर्षण होगा। ठीक है, ये जो चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं चुंबकीय बल की। तो चुंबक के क्षेत्र में जो चुंबक होती है उसके चारों ओर क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण बल को जो चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबक द्वारा लगने वाले आकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं। तो सामान्यतः आप सभी को पता है कि कोई वस्तु गति करती है तो धरातल के द्वारा या सतह के द्वारा जो विरोधी बल लगता है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु, कोई भी वस्तु है वो गतिशील है, किसी गतिशील वस्तु पर धरातल या सतह, जो बोल सकते हो, सतह द्वारा लगने वाले विरोधी बल यानी किसी गतिशील वस्तु है, कोई वस्तु जो गति कर रही है किसी सतह या धरातल पर, तो सतह या धरातल के द्वारा लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल समझ में आया होगा कि कोई वस्तु है वो गति करेगी तो उसके सतह के द्वारा जो विपरीत दिशा में लगने वाले बल है उसको घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल भी कई प्रकार के होते हैं। लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, ये घर्षण बल के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल समझ में आया होगा। इस प्रकार जो सामान्य छोटी छोटी बातें हैं बल और बल के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उस पर क्लिक करें जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।